नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। होली का रंग फिजा में बिखर रहा है और बच्चन पांडे का जलवा पर्दे पर उतरने वाला है। खास मेहमान अक्षय कुमार बच्चन पांडे की रिलीज होने के पहले आज तक में आ रहे हैं और यहां पर बहुत सारी जनता है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बच्चन पांडे बच्चन 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 पांडे। कृति सानन का क्योंकि कृति सानन के भी जलवे कुछ कम नहीं है और उनका ये अंदाज बहुत बहुत स्वागत है। मतलब ये खुशी तो समेट पा रहा कोई। हाँ जी। लेकिन अब चूंकि आपकी ऐसी एंट्री हो रही है और बहुत लंबे वक्त के बाद बहुत ही एक्शन पैक्ड रोल में आप आ रहे हैं। जी हाँ। तो एक गाने के साथ फुल एनर्जी के साथ अगर हम गाने के साथ शुरुआत करें इस इंटरव्यू की तो ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिर बाद में ये होली भी होने वाली है। ये मजाल है जो आपको मना कर सके कोई। तो चलिए कुछ अलग अंदाज में शुरुआत करें। अच्छा, आप में से कौन से डांसर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि बिना म्यूजिक के भी डांस करेंगे, अपनी जगह पे खड़े होके बिना म्यूजिक के डांस कर सकते हैं? आप डांस करके दिखाइए। मेरे को आज ये देखना है बिना म्यूजिक का डांस। हाँ, बिना म्यूजिक का डांस देखिए। अच्छा, इनका डांस देखिए आप बिना म्यूजिक का। ये कौन सा कच्चा बादाम? तो आज आप दोनों को टफ इंटरव्यू का टोन ही अलग हो गया अब तो। ये अक्षय कुमार होने का की जो एनर्जी है, जो जलवा है, वो इस मतलब हर फिल्म में के बाद एक लगता होगा ना कि ये टेस्ट है, अब पता नहीं वैसा मैजिक बरकरार है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग फिल्म करने की। अभी जैसे ये भी फिल्म है, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है। ये मेरे को लगता है मैं ऐसा रोल राउडी राठौड़ के बाद कर रहा हूँ। बीच में सारी मैं सोशल फिल्में करते आया। आँख ही नहीं, उसका दिल भी पत्थर का है। हाँ। पर ये राउडी से भी ज्यादा राउडी है। आँख पे ही जनता इतनी फिदा है, फिर अक्षय कुमार को क्या करने की जरूरत है? बातों से बात नहीं बन सकती। आपसे कोई नहीं जीत सकता बातों में। लेकिन अक्षय जी, बीच में आपने सोशल इंपॉर्टेंस वाली बहुत सारी फिल्में की, बट अंदर वही एक्शन हीरो ही है जो बीच बीच में उबाल मारता है। वो तो करना ही चाहिए ना, हर किस्म की चीज़ करनी चाहिए। मैं तो चाहता ही हूँ। देखिए, मुझे कई लोग कहते हैं कि इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो तुम, साल में 4, 5, 6 फिल्में। मेरी तो 3 चीज़ें हैं भाई। देखो, काम, कमाई और कर्म। कमाई की तो पूछिए मत। क्यों नहीं? हाईएस्ट पेड, इतना सिंपल लॉजिक। आपसे ये नहीं बोला जाता काम का तो पूछिए ही मत कितना करते हैं। तो जब काम ज्यादा करेंगे तो कमाई ना करें। खुद 6-7 शो रोज कितने जनों के आप इंटरव्यू लेते हो? ओवर टाइम भी तो करते ही होंगे। हाँ, होता रहता है। हाँ, होता ही होगा। तो पैसे भी उतने हिसाब से ही मिलते होंगे। तो इनसे भी तो पूछे कितना कमाते हैं। देखो भाई, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतनी कमाई करेगा, कोई बुरी बात है? और वो उतनी अच्छी कर्म कर सकता है, कोई बुरी बात है? तो बस हमको काम मिलता है, हम और करते हैं, मजा आता है और करते रहते हैं। अच्छा, 2 ही फंडे हुए थे, आप 3 फंडे बता रहे थे। बताया ना मैंने, काम, कमाई और कर्म। कर्म में क्या क्या शामिल है? सुबह 4 बजे उठना? नहीं, वो ये कर्म हुए। नहीं, मतलब फिल्म स्टार्स के बारे में कहा जाता है ना कि लेट चलते हैं, अब सर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सर जागेंगे तो मंच पर, स्टेज पर आएंगे, सेट पर पहुंचेंगे। देखिए, कुछ स्टार्स, हाँ जी, कुछ स्टार्स के बारे में ये फेमस है ना कि सर जागेंगे फिर उठेंगे। ये इंटरव्यू मेरा है, मेरा ही रहेगा। ये किसी और के बारे में बातचीत नहीं होगी। अटैकिंग मोड में आप दूसरा मोर्चा संभालिए। कृति, कैसा था एक्सपीरियंस अक्षय कुमार के साथ इस मूवी में, और जिस तरह से एक्शन रोल और एक्शन पैक्ड पूरा सिनेरियो है? बहुत मज़ा आया। आई वुड से मैं इनके साथ पहले हाउसफुल 4 में काम कर चुकी थी, तो ऑब्वियसली आई न्यू हिम अ लिटिल बेटर। एक कंफर्ट जो है वो हो जाता है। ये फिल्म जो है वो हमने पैंडेमिक के मतलब फर्स्ट वेव के बाद, लॉकडाउन के बाद की थी, और मुझे याद है तब सेकेंड वेव हैड नॉट हिट, और हम सब एक प्लेन में, पूरा प्लेन क्रू से भरा हुआ था, और हम लोग जैसलमेर हमने जाकर ये शूट किया। उस
जहाँ होटल में हम रह रहे थे वहाँ हम ही थे, तो दे वर टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल, और होटल के आसपास ही शूट होता था। तो हमने एक्चुअली बहुत साथ में खाना वाना सब साथ में खाते थे, गेम्स खेलते थे, बहुत लूडो खेलते थे, माफिया खेलते थे, और बीच में हम थोड़ी सी शूटिंग करके आ जाते थे। सो दैट वाज द फीलिंग ऑफ द फिल्म। और एक्शन तो है, एक्शन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमेडी आल्सो इन, एंटरटेनर है, कॉमेडी है, वो तो प्रोमो में भी दिख रहा है, रोमांस भी है, लेकिन एक स्टोरी भी है, मतलब वो तो होनी चाहिए ना, मतलब थोड़ी वो मतलब वो हमने 5,000 रुपए खर्चा करके एक स्टोरी भी ली। 5,000 में मिल गई आपको स्टोरी? हाँ जी, हमें अच्छा, मतलब उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा है? उसकी कमाई ना हो जो स्टोरी लिख रहा है? ये तो रीमेक है, स्टोरी किसने लिखी है? वो तो बनी बनाई है। वीरा साउथ इंडियन फिल्म। हाँ जी, 5,000 रीमेक है। अब आप 5,000 हमने उसके ऊपर कुछ और मसाला डालने के किए। कुछ जब अक्षय के टचेस मिलेंगे तो। अच्छा, आप में से कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सारे लोगों को इंटरैक्ट करना है, तो कुछ लोग हमारे पास भी वक्त ही वक्त है। So my question is, the other movies which are releasing with Bachchan Pandey are so much in controversy. So what would be the success rate of Bachchan Pandey according to you in this? ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है क्या? तो बच्चन पांडे के साथ जो बाकी मूवीज अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, तो उनकी हाइप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ऑब्वियसली, तो लोगों के बीच में मतलब पॉपुलर काफ़ी हो गई है वो मूवीज। तो बच्चन पांडे का सक्सेस रेट ऐसे एनवायरनमेंट में क्या रहेगा? जी देखिए, मैं एक तो ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूँ, दूसरी बात है ना मुझे इसकी कमाई के बारे में पता है कि कितनी कमाई हो सकती है, क्योंकि किसी का बाप नहीं बता सकता ये बात, तो ठीक है। और तीसरी बात है, हर फिल्म चलनी चाहिए। हमारा देश पैंडेमिक से गुजरा है, सभी गुजरे हैं, 2 साल पूरी इंडस्ट्री बंद रही है, कोई थिएटर खुला नहीं था, ठीक है। आज का वक्त तो ऐसा है, कोई भी फिल्म चले, चाहे वो 20 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का या 120 करोड़ का, चलना ही चाहिए। तो ये बात सोचना कि कौन सी चल रही है, हमारी क्यों नहीं चल रही, ये कंपटीशन करना, ये कंपटीशन का वक्त नहीं है। हाँ। ये वक्त है हर फिल्म चलने का। और एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिल्में अच्छा कर रही है, दैट मीन्स सिनेमाज आर बैक फाइनली। Hello sir, hello ma'am. Hi. First of all, I love you so much sir. Thank you. So you are the best. I love you so much. And I love you too. कहाँ रखते हो आप इतना लव? हाँ? Sir यहाँ in your heart. आपने मेरा दिल देखा कहाँ है? बहुत बड़ा है। मूवी के डायलॉग से बिल्कुल अलग, पत्थर का बिल्कुल नहीं है। है जी? पत्थर का बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं। बैठने के लिए जो स्थान है वो पत्थर का है। तो सर मुझे आपसे पूछे सर मुझे आपसे पूछना है, आपसे आप मत आइए उनकी बातों में, आप पूछिए। वो ऐसे ही लोगों के कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही खेलते हैं, आप पूछिए। तो सर मुझे आपसे पूछना है, आपकी बाकी फिल्म्स इस फिल्म से बहुत डिफरेंट है। जैसा आपने खुद बोला कि राउडी राठौर के बाद ये फिल्म आपकी उस टाइप की है, बीच में आपने नहीं, कमर्शियल मसाला फिल्म है। ट्रू। तो आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े इस फिल्म को, इस कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, कुछ ही नहीं करना पड़ता। मैं सच्ची बता, आँख लगानी पड़ी, वो बस लेंस लगाना पड़ा। वो 3.5-4 मिनट लगते थे। नहीं कभी एक आध दिन ऐसा आधा घंटा भी लगा है। हाँ, इतना बड़ा लेंस था वो लिटरली, इट्स नॉट जस्ट द इनर पोर्शन ऑफ द आई, बट पूरा आंख जो है उतना बड़ा लेंस था। तो कैरेक्टर किरदार के अंदर घुसने में इतना वक्त नहीं लगता था। आई लव क्या यहाँ क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा था यहाँ पे? अच्छा, मैं जवाब दे रहा था, वो ये कर रही थी, तो फिर खत्म हो गया, मेरा जवाब ही खत्म हो गया। जवाब ही खत्म हो गया। आ जाइए जल्दी से आइए। सर आई एम योर बिग फैन। और मैम आप जितना टीवी पे सुंदर दिखती हो उससे बहुत ज्यादा रियल में बहुत ज्यादा सुंदर हो मैम। थैंक यू। कितनी है? कितनी लंबी है? 5'9". ओह माय गॉड। अच्छा है ना, मतलब वरना अक्षय हमेशा ऐसे अभी तक काम करते थे, अब इन्हें ऐसे करना पड़ा। आपने लंबी लड़कियों के साथ काम नहीं किया है? सर मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके फिल्म का नाम बच्चन पांडे, इसमें ना ही बच्चन है और ना ही पांडे, चंकी पांडे सर, तो इसका नाम ये क्यों है बच्चन पांडे? बहुत ये काफी सोचा होगा आपने ये प्रश्न। काफी देर सोचा होगा कि ये प्रश्न आज मैं पूछूंगा। आप बैठो, बताता हूँ आपको। अरे आंसर तो देने दो। एक सेकंड। तो हाँ जी, जवाब सुन लीजिए प्लीज। आप लोग शोर ना करें, सिर्फ हाथ उठाएं, मैं आ जाऊंगी आपके पास। फिल्म थी मेरी टशन, उसके अंदर मेरा किरदार का नाम था बच्चन पांडे। वो फिल्म इतनी चली नहीं थी,
लेकिन उसका किरदार काफ़ी लोगों को पसंद आया था, उसका नाम लोगों को पसंद आया था, तो वो नाम लेके ये इस फिल्म को नाम दे दिया गया था। ठीक है जी, ओके जी। हाँ, क्यूट। सर आपने इससे पहले बहुत सारी सोशल मूवीज़ की, फिर अभी एक्शन मूवी, तो फिर आप इसके बाद सोशल मूवीज़ अगर करने जाते हैं तो आपके लिए वो क्या डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको कैरेक्टर स्विच करना पड़ता है? नहीं जी, मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मैं आधे दिन में स्विच हो जाता हूँ। क्योंकि देखिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसका नाम है एक्टिंग। एक्टिंग में क्या मतलब होता है, यही होता है कि दूसरे किरदार में यूं घुस जाओ, फिर दूसरे किरदार में घुस जाओ। अभी अगली फिल्म मेरी आएगी सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो वो भी देखिए। सर सबसे पहले तो मेरी माँ को आप बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पेशली बोला था आपको बताने के लिए। अच्छा जी, थैंक यू। ऑल एज ग्रुप्स। हाँ सर मेरा ये सवाल है कि अजनबी, खिलाड़ी 420 के बाद आप ग्रे कैरेक्टर में बहुत टाइम बाद आए हैं, तो सर उसका क्या एक्सपीरियंस था? कोई स्पेशल प्रिपरेशन या कुछ डिफरेंट वाइब जो अपने लाने? कैरेक्टर तो तेरा भी ठीक है जी। ऐसा है कि नेगेटिव कैरेक्टर कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है, चाहे वो अंजना जी हो, चाहे मैं हूँ, सारे नेगेटिव हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए निकालने में बैठ के पता नहीं किस साइड से उठे, जिधर से उठे हैं। नहीं, सब में होता है कि नहीं? बिल्कुल सब में थोड़ा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर होता है। ऐसा कोई आदमी है जो बोले कि पर ऐसा थोड़ी होता कि हथौड़े से लोगों का दिल ऐसे निकाल रहे हैं, खून बह रहा है, ऐसा वाला? वो थोड़ी नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव। ये तो किरदार वाला नेगेटिव है, इसको कॉपी मत कर लेना। ये फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा। एकदम गए, सिंपली काम शुरू किया, काम खत्म किया, बस वापस आ गए। और कोई ऐसा, अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1 महीने कमरे में के अंदर बंद रहा और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था बहुत, तो ये बिल्कुल गलत था। बस ये लेंस वेंस पहनी और शुरू किया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखी हुई थी। 2 महीने के लिए हम जैसलमेर गए हुए थे, पूरा का पूरा होटल जो है पैंडेमिक की वजह से बुक कर लिया था। सिर्फ हमारे ही लोग रहते थे, ना कोई बाहर जा सकता था, बाहर अंदर आ सकता था। हम आजू बाजू में ही शूटिंग करते थे, और कोई जहाँ भी कहीं और जगह पे जाना हो वहाँ एकदम ब्लॉक कर लेते थे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत की। इमोशनली बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग फेज था, कोविड आ चुका था और उसके बाद ये फिल्म शूट हुई थी, तो उससे भी बहुत चैलेंजेस था। और एक लगा होगा कि मतलब ये वापसी हो पाएगी, एक उधेड़पुन तो जरूर रहा होगा। एक्चुअली बहुत रिफ्रेशिंग था टू बी बैक ऑन सेट और निकल पाना घर से, कहीं जाना, हाँ, काम निकल करना। पाना। और क्योंकि हम लोग ही थे होटल में, तो ऐसा नहीं है कि मास्क पहन के घूमो, यू नो, एंड इट वाज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग टू गेट आउट, फाइनली बी बैक ऑन सेट एंड बी शूटिंग अ फिल्म फुल फ्लेजेडली विद ऑल सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से आप आ जाइए, जल्दी से। सो माय क्वेश्चन इज फॉर कृति मैम। लाइक हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें देखा है कि अक्षय सर के साथ जो भी को स्टार होता है उसको बहुत सारी शेड्यूल वाइज डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी हुई? नहीं, बस सुबह जल्दी उठना पड़ता था कभी कभी बहुत। तो हेक्टिक नहीं होता रात को भी? उसके नहीं, कभी कभी हो जाता है। सी विद हिम द थिंग इज कि टाइम पे चलती है चीज़ें, जो कई एक्टर्स के साथ नहीं होता है। यू नो, सुबह हम आए टाइम पर शूट ही नहीं स्टार्ट हुआ, फिर ख़त्म लेट हुआ। सो विद हिम द थिंग इज कि आप घर भी जल्दी जाते हो, सो दैट इज ऑल्सो देयर। बट हाँ, when it's a call time like 7 o'clock call time for him, it becomes almost like a 5 o'clock call time for me if I have to get ready with hair, makeup and everything. ये तो मेकअप करते नहीं है, कुछ ज़रूरत है नहीं, हमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो that नहीं लगती है, चलो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को फायर कर दूंगी इसके बाद। Sir, you're a big fan. My question is, which of yours character you admire the most? Which of my character do I बहन, admire आज the तक पे हम लोग हिंदी में भी पूछा जा सकता है। आपका खुद का पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? कौन सा है? आई थिंक मुझे राजू, इधर आ जा भाई, उधर से यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, एक इधर आ जा। हाँ, हेरा फेरी जी, हेरा फेरी, हेरा फेरी वाला। हाँ, हेरा फेरी वाला। आप लोग जो बोलोगे उसी में वो हाँ कर देंगे। जल्दी से एक सवाल, 2 सवाल यहाँ से। 25 दिन में नहीं है, 21 दिन में। मेरा सवाल आपसे ये था कि वाइल ड्यूरिंग द शूट, जब हमको डिफरेंट शॉट्स पढ़ाए जाते हैं, जब आप शॉट्स दे रहे होते हो और वो शॉट प्रॉपरली नहीं आता और आप पूरे कैरेक्टर में होते हो, तो आप उस समय क्या फील कर रहे होते हैं कि आप क्या पूछा? वो एक मोमेंट होता है ना सर, कि अगर हम शॉट ले रहे होते हैं उस समय आप... नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक मिनट उनको थोड़ा बता देता हूँ, जवाब सुन लीजिए जी। ऐसा नहीं होता है, आदमी शॉट देता है, शॉट कट होता है,
डायरेक्टर बोलता है एक और करते हैं, बस फिर वापस उसी में, तो ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं होता है। मेरा सवाल कृति मैम के लिए। हेलो मैम, आपने अरशद सर के साथ काम किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? आपने उनसे क्या सीखा? बहुत मज़ा आया। मैं एक्चुअली पहली बार मैंने अरशद के साथ काम किया और मैं अरशद बोल रही हूँ और काफ़ी वो मुझसे सीनियर है, बट पहले तो मैंने जाते ही, क्योंकि मेरी वाइब जो फिल्म में है उनके साथ एकदम, जैसे आप देख रहे हैं कमाल है, उसी का शॉट आ गया, एकदम बडी वाली वाइब है एकदम, मतलब जैसे वो आपका एक दोस्त होता है ना, जिसको आप गाली भी दे सकते हो, जिसको आप फंसा भी सकते हो, कुछ बोल भी सकते हो, तो वो दैट वाइब वाज देयर। मैं पहली बार इनसे फ्लाइट में ही मिली थी जब हम जा रहे थे शूटिंग के लिए, एंड ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज़ अ वेरी वेरी चिल्ड ग्राउंडेड पर्सन। और मैंने पहले उनको बोल दिया था कि देख मुझे ना सर वाली फील नहीं आ रही, मैं सर नहीं बोलूँगी, तो ही सर हाँ मत बोल। So that was our vibe, and then slowly I think हम ऐसे दोस्त बन गए थे सेट पर भी कि कई बार ऐसे सीन्स थे जिसमें डायलॉग ऐसा नहीं है, जैसे कोई पैनिक सिचुएशन है, हम भाग के कहीं जा रहे हैं, तो जैसे चिल्ला रहे होते हैं ना एक दूसरे पे, हम वो ही कर रहे थे, तो वो बन गया था सीन। आई थिंक वो तभी होता है जब आप एक्चुअली किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, एंड आई थिंक इज अ फैब एक्टर विद ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। एक काम करते हैं, कपल बुलाते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक गाना है, तो तीन कपल आ जाओ, आप चुन लो। एक सेकंड आप आ जाओ। चलो आप दोनों, ये दोनों आना चाहती है लड़की, आप दोनों आ जाओ। चलो ये कपल बहुत बढ़िया है, व्हाइट शर्ट उधर खड़े हो जाओ। रोमांस संभाल के हमारे लिए, पापा का फोन आएगा, तो आपको क्या लगता है उनके पापा ने कभी रोमांस नहीं किया? वॉल्यूम नहीं ले रहे, चलो डांस करो, कम तुझे बुलायो रे कुछ कपल्स निकल लिए हैं। मेरी जान मेरी जान मेरी गीता दे कुरान, ओ तुझको कभी ना बुलाएंगे हम तो पिया। Thank you so much. Cloud 9 भोकाल बनाकर रखने के लिए भाई क्या डायलॉग है सर? भय बनाए रखना। हाँ, भोकाल बनाने के लिए बोलना भाई। हाँ बोलिए। भोकाल बनाने के लिए भय बनाना, आप कैरेक्टर में चले जाएं। आप कैरेक्टर में चले जाएं। हाँ, भोकाल बनाने के लिए भय बनाना बहुत जरूरी है। ये आपने बॉलीवुड में भी कर दिया है? नहीं, मैं वो मतलब काम कर रहे हैं। हम्बल होके बात करते हैं। हम तो फिर क्या करूं? आप बताओ मुझे, ऐसे या तो एक काम करूं, टम्बल होके बात कर लेता हूं। The magic of Akshay Kumar. The magic of Akshay Kumar. And सही जगह लैंडिंग सही जगह करते हैं। That is the miracle. हर चाहे वो संदेश देना हो स्वच्छता का, फिर लोग कहते हैं कि आप तो पीएम जी के, मोदी जी के स्पेशल हैं एकदम, मुझे पता था आप करीबी, पहुंचने वाली थी। दिल के अजीज, और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है जी, और आपके घर में ही ऑपोजिशन भी है। हाँ जी, तो एक सत्ता आप वहां भी चला रहे हैं। तो अच्छा है ना, ग्राउंडेड रखते हैं मुझे। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और स्वच्छता अभियान हो या फिर जो हर घर शौचालय, इन सब पर भी आपने काफी ध्यान दिया। और ये नहीं है कि सिर्फ फिल्म की वजह से ही, वैसे भी और आज तक भी, चाहे वो पैडमैन का किरदार हो या फिर टॉयलेट का किरदार, टॉयलेट के उसमें जो काम किया था उस हिसाब से,
तो उसको, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्वच्छता जो है हमारे देश में लाना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी इत्तेफाकी बात है कि पैंडेमिक के वक्त अब तो हम सबको पता चल गया है कि सैनिटाइज़र नाम की कोई चीज़ होती है। अब तो हर घर में अपने जेब में लेके घूमते हैं साले। किसी से हाथ मिला लो। अब देखो कैसे कैसे अपने आप स्वच्छता आना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वच्छता, शौचालय और उसके फैन हैं या फिर आप मोदी जी के फैन हैं? मैं जी सब चीज़ों का फैन हूँ, जो सही चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सही चीज़, और उन्होंने जो काम किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। सो आई लव दैट फैक्ट दैट मैंने कभी तो किसी प्रधानमंत्री को देखा नहीं जो शौचालय के ऊपर इतना ध्यान दिया हो। जैसे वो आए थे, उन्होंने जितना काम किया उस पर, स्वच्छता के ऊपर इतनी, कोई मुझे बता दीजिए किसने इतना बात किया हो। फिल्म इंडस्ट्री में ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कृति आपके लिए कि इस पर बात की जाए नहीं की जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखाना ठीक है नहीं है? अब अक्षय कुमार है, काफ़ी आगे निकल गए हैं, बट ये इस टाइम पे पॉलिटिकल फिल्मी करियर में आपको लगता है इस तरह का इंक्लिनेशन? आई डोंट थिंक, मैं ऐसे सोचती हूँ। आई थिंक चाहे आप इस इंडस्ट्री में हो या कहीं भी हो, या आप में से कोई भी, देयर माइट बी सम पीपल जो पॉलिटिकली एक तरफ इंक्लाइंड हैं या दूसरी तरफ इंक्लाइंड है। देयर माइट बी पीपल जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं, जो एक्चुअली कभी लाइक आई डोंट थिंक I've ever been politically inclined. मैं मुद्दों पे अगर आप बात करें मुझसे, अगर आप स्वच्छता की बात करें या किसी और मुद्दे की बात करें, उस पे मेरा ओपिनियन शायद हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कुछ और लोगों के सवाल ले लेते हैं। सिर्फ हाथ उठाइएगा, आ जाए। कुछ I'm sorry, मेरे पास सवाल नहीं है, बस ये बोलना है कि I love you. She's shivering. कहाँ पर है? Can I hug you? Okay, I'll come there. आप उधर ही रहिए, आइए रहिए, उधर ही रहिए। Okay, ma'am. Okay. Sit down. Sit. अब ये हो गया, अब ये हगिंग वाला सब मत शुरू कर देना। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। इंटरनेशनल खिलाड़ी से आपका फ़ैन हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस मुझे तो आप दूसरी कक्षा में होंगे तब तो? नहीं सर बहुत छोटा था तब से देखता था, वो गाना था खिलाड़ी खिलाड़ी गाता रहता था। सर एक सवाल बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सवाल है। आपने इतनी सारी सर मॉरल वाली मूवीज़ करी, टॉयलेट करी, पैडमैन करी, बहुत बर्डन रहा होगा। आप बहुत सर जॉली काइंड के इंसान हैं, आप बहुत हंसमुख हैं। तो आपको कैसे पता चला? अरे मिला हूँ, देखा है उनको। कहाँ मिले थे? अरे आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में अतरंगी देव की शूटिंग करने। और उस आधे एक घंटे में आपने पहचान लिया उनको? स्कूटी पे कोई इंसान लेट के जाएगा, अच्छा लगेगा ना वो देख के उसको। बहुत जॉली काइंड है, बहुत ज्यादा, बहुत जॉली काइंड है। पर वो तो दिखता ही है। इसमें आपको मजा आया करने में? इसमें आपका मतलब खुल के रंग आया आपके? हाँ, मैं हर चीज जो भी है खुलेआम ही करता हूँ, और खुल के करता हूँ, आराम से करता हूँ, प्यार से करता हूँ। जॉली काइंड है, निकल सकते हैं। जॉली काइंड, बहुत मीनिंग निकल सकते हैं। सर हेलो सर, आई एम बिग फैन सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आरव और नितारा कैसे है सर? ये बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर बहुत मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे बैठे हैं जितने भी सब आपके फैन हो अक्षय कुमार के सर के, तो कोई भी आप बता सकते हैं कि सर की डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई भी? 9 सितंबर। मुझे बताएं। 9 सितंबर है, आरव की 15 सितंबर है, और नितारा जी की 25 सितंबर है। नितारा जी की 25 सितंबर है 2012। अब याद क्या किया है तूने? सारी डेटें। तो एक सेकंड, तू किसी का बर्थडे शिक्षा, एक सेकंड, पढ़ाई कौन सी कर रहे हो तुम? पढ़ाई ओनली अक्षय कुमार, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में मेरा बिकॉज क्योंकि मैंने लॉकडाउन में 125 प्लस फिल्म देखी। तो इस कोर्स का नाम क्या है? सर मेरे घर के भी मेरे से कहते हैं कि क्या तुम वहीं जाएगा मुंबई के। मन की नहीं सर, बात अक्षय कुमार से मुझे मिलना था, मेरा ड्रीम था बचपन से। और 2003 से मैं छोटा सा, जब से 1998 में डेट ऑफ बर्थ है, मैंने शुरू से ही सर की फिल्म देखी है और इंस्पायरिंग से डेडिकेशन, हार्ड वर्क। कौन सी वो एक नायाब चीज है जो इनके बारे में तुम बताओगे तो हम मानेंगे अक्षय PhD है तुम्हारे पास? मैंने जब मैं छोटा था, जब मैं मैम हूँ। अच्छा मैम सॉरी सर। पहले जब मैं छोटा था तो मैं लेट उठता था 9-10 बजे, तो मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी, उस मोटिवेशन वीडियो देखी, तो पता लगी सुबह 4 बजे, तो मैंने भी 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, और इन्हें देख देख के मैं आगे कर रहा हूँ डेडिकेशन। बॉडी शॉडी बना रहे हैं। और सर एक चीज और, सर मैं आपकी क्या पैर छू सकता हूँ सर प्लीज? अरे प्लीज सर, प्लीज आराम से बैठे रहे सर, प्लीज हाथ मिला लेता, हाथ मिला। इनके जूते बड़े स्टाइलिश होते हैं, हाथ मिला लेते। अरे नहीं, पैर नहीं बेटा, नहीं सर, अरे मेरे, बस ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद भाई, हो गया भाई। इतने फिल्मडम के बाद तो पिक्चर ऐसे फिल्मडम फैंडम में ही चल जाए आपकी। आ जाइए जल्दी से, एक सवाल। अक्षय सर, आई लव यू सर।
हक चाहिए? हक चाहिए सर, लेकिन अरे मत बोलो सारे। अब कोई हक और कोई ये पैर छूना वना नहीं। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज करना चाहता हूँ आपके सामने। साथ में सर, एक बार साथ में आपका आप यहीं पे करेंगे, वो वहाँ पे करेंगे। वहाँ पे करो, मैं यहाँ पे करूँगा सर, प्लीज सर। राजू वाला सर, प्लीज सर। सर ये जो आपकी मूवी है ये रीमेक है जिगर ठंडा की। एक तमिल मूवी है जिगर ठंडा जो कि इंस्पायर है सर एक साउथ कोरियन मूवी से डर्टी। तो सर ये मूवी जो है सर हमें कितनी सिमिलर दिखेगी उस मूवी से या कुछ और अलग? काफी चीजें 40% अलग है। 40% अलग है। हाँ ये इंटरेस्टिंग अलग है। एक और गाना बस हो गया। वो प्रोड्यूसर बहुत बोल रहा है। कौन? समझ लो आप। बजा दे भाई, बजा दे। माशाल्लाह दाढ़ी भी थोड़ी पकी हुई दिखाई दे रही है। ये तो मैं काली करके आया हूँ। सॉल्ट एंड पेपर लुक। हाँ। बट अपने फिल्मी करियर को आप कैसे पैन होता हुआ देख रहे हैं 5 साल बाद डाउन द लाइन? क्या सोच रहे हैं? 5 साल बाद खैर इट्स टू फार अवे फॉर 5 years फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं। बस मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ क्योंकि यही मुझे आता है। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ तो इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं फिल्मों में काम। अरे बाबा तेरा अलग है, तू इंजीनियर है ना, इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। नहीं इसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई ले नहीं रहा था काम के लिए। फिल्म वाले कह रहे थे आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम कर लो फिल्में। But I have to say this is one industry where I've seen that आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, आपका टैलेंट कितना है वो मैटर करता है। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्रीन पे दिखना है और उसमें मुझे एक बात बता, पैसे लगाएगा नहीं अगर आप करिश्मा नहीं है, आप में एक्स फैक्टर नहीं है टू पुल ऑफ क्वालिफिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन एज अ डायरेक्टर, इवन एज अ फिल्म मेकर, एनी इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री और हाउ मच यू स्टडीड और हाउ मच नॉलेज यू हैव, इट्स हाउ मच टैलेंट यू हैव। बट आज मैं जानना चाहता हूँ कृति जी, आप इंजीनियर बनी लेकिन फिर आप फिल्मों में कैसे आई? मतलब क्योंकि सर बहुत बार होता है कि कई लोगों को अपना पैशन जो है वो ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है। अच्छा। तो वो भेड़चाल होती है। मैं साइंस में बहुत अच्छी थी, मैं स्टूडियस थी, मेरी मॉम फिजिक्स प्रोफेसर हैं, सो आई ऑलवेज फेल्ट कि ओके आई एम गुड एट साइंस, क्या कर सकते हैं, मुझे मेडिकल नहीं करना है, ओके लेट मी गो फॉर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, कुछ पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, बट आई हैड नॉट फाउंड माई पैशन। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड दैट हैपेंड बाय चांस इन माई लाइफ। When I started doing ads, I felt I enjoy the process of shooting. हिंदी। मुझे ऐसा लगा हिंदी ओके। जब मैं मॉडलिंग करना शुरू हुई तब कुछ एड्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे कैमरा के सामने मज़ा आ रहा है, या ये थोड़ी बहुत एक्टिंग जो है ये करने में मुझे मज़ा आ रहा है। सो आई थिंक बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पैशन पता ही नहीं होता है। हाँ, ये बात और वो ढूंढते अरसा निकल जाता है पैशन पता करने में कि कहाँ क्या करना क्या है जिंदगी में। अंजना जी आपको पहले से पता था? आपने? नहीं सर, मैंने तो बहुत सारे अलग अलग करियर्स में काम किया है। हाँ, मैं एनजीओ में काम करती थी, मैं एक कंपनी में एचआर में भी रह चुकी हूँ, बट मैं आप यू आर द सब्जेक्ट टुडे, सो मैं सवाल पूछ। हाँ पूछो, आप ही पूछो। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है 10 लाइन्स में, बिकॉज आप हम्बल हो के मैं तो ये नहीं, वो काम नहीं मिल रहा था तो ये कर लिया वो कर लिया, बट बॉलीवुड के बाहर का होकर वहाँ पर आप दोनों ही जगह बनाना बहुत मुश्किल बात होती है, और आपकी वीडियोस लोग बच्चे देखते हैं, प्रभावित दिखते हैं। अपनी स्टोरी अगर अक्षय कुमार को बतानी हो तो आप कहाँ से कहाँ तक उसे ले जाएंगे? क्योंकि आपकी ज़ुबानी बाकी लोग बताते हैं कि भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं शाम को और उन्होंने यहाँ पर काम किया, पहले वहाँ पर किया, बट ये जर्नी कैसा था आपका एंड व्हाट मोटिवेटेड यू? कैसे आपको लगा कि मैं बॉलीवुड में काम करूँगा और वहाँ पे आपने इतनी बड़ी जगह बना? नहीं ऐसे, ये एक इत्तेफाकी बात है कि मैं बॉलीवुड में आ गया, वरना मैं मैं तो चला था मार्शल आर्ट कोई स्कूल खोलने, फिर या तो मैं सोचा था मैं मर्चेंट नेवी में चला जाऊंगा, ऐसा कुछ सोचा हुआ था मैंने। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, पता नहीं था कि इस फिल्म लाइन के अंदर, ये तो एक दिन किसी ने देख लिया मुझे, बोला बेटे तुम लंबे चौड़े हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं, चौड़े नहीं बोला था बट लंबे तो बोले लंबे चौड़े बेटे तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मॉडलिंग होती क्या है। तो मैं बोला क्या करना है? तो मुझे बोला कि आ जाओ, कल आ जाओ 11 बजे, 11 बजे आ जाओ। तो मैं 11 बजे पहुंच गया और वहाँ देखा, और मैं तब 5,000 रुपये कमाता था महीने में।
और तो मॉडलिंग के लिए गया उधर, और उन्होंने किस साल की बात है ये? मैं बात कर रहा हूँ सन 1988। 5000। हाँ 1988। तो तभी मैं गया उधर, और उन्होंने मुझे बोला इधर बैठो, और फर्नीचर शोरूम का ऐसे ही फर्नीचर पड़े हुए थे, सोफे पड़े हुए थे, और मैं उसके साथ मतलब बैठा। तो एक मॉडल आई, लड़की आई, वो बैठी फर्स्ट क्लास, वो भी खूबसूरत। मैं देख रहा हूँ, अच्छा भाई क्या करना है? बोले इधर कैमरा, वो एक कैमरा वाला आया, बोले इधर देखो, उधर देखो। तब आप मिस्टर भाटिया थे? हाँ मिस्टर भाटिया तो आज भी हूँ। मतलब द नेम? हाँ नेम राजीव। अच्छा। उस वक्त राजीव था मैं। और फिर उसके बाद ये हो गया 1-1.5 घंटा यहाँ वहाँ देखा, और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में 21,000 रुपये दे दिए। तो मैं बोला यार ये बढ़िया है, पूरे महीने काम करता हूँ, 5,000 मिलते, यहाँ पता नहीं एसी रूम में बिठा दिया इन्होंने, और बोले यहाँ वहाँ देखो, और अच्छी खूबसूरत लड़की भी आई, और बात करे, और ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम। तो मैं बोला ये मॉडलिंग करते हैं। फिर वो सब कुछ बाकी चीज़ें भूल गया। मैं तभी कुंदन की ज्वेलरी भी बेचता था, ग्रीटिंग कार्ड भी बेचता था, ये सब चीज़ें फिर मैं भूल के ये चीज़ पे आ गया। फिर मैं मॉडलिंग करने लगा, फिर उसके अंदर फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते एक पहली फिल्म मिली, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए। तो आपके लिए आपने बाकी बात तो बताई दी कि धीरे धीरे आपने डिसाइड किया जी, लेकिन अब खूबसूरत दिखने का भी एक फैक्टर रहा कहीं पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे उनको बड़े लंबे चौड़े होने की वजह से? आई थिंक वो शुरू में देख के कोई बोलता है अरे व्हाई डोंट यू ट्राई मॉडलिंग, वो एक कहीं ना कहीं लुक्स पे डिपेंडेंट होता है और हाइट पे। तब मुझे ये पता था कि मुझे मॉडलिंग नहीं करना है एज अ करियर, आई डिडंट फील कि मुझे मॉडल बनना है, बट एक होता है ना कि ट्राई कर लेते क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैं ऐसे शुरू हुई थी कि मैं एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ हॉबी की तरह से और मुझे याद है ज़्यादातर एड्स वगैरह जो होते थे वो बॉम्बे में होते थे, तो मैं दिल्ली में ऑडिशन देती थी, वहाँ टीचर को झूठ बोलकर छुट्टी मारकर बीमार हूँ इधर आकर ऐड करती थी और वापस जाती थी। वो अलग बात है, ऐड टीवी पे आ जाती है तो पता चल जाता है कि कहीं तो गई थी। बट मुझे एक्टिंग का मतलब मैं हमेशा से डांसिंग में बहुत मेरा इंटरेस्ट था, बट एक्टिंग पता नहीं था बिल्कुल भी। शुजित सरकार ने आई थिंक पहली बार कुछ एक ऐड कर रही थी, तब उन्होंने मुझे बोला था कि आप मुंबई आकर यू शुड ग्रूम योर सेल्फ और कुछ वर्कशॉप वगैरह करो, यू हैव दैट एक्टिंग थिंग इन यू। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में आ गया था कि मुझे कोशिश तो करनी है, ट्राई करना है। बट मेरे पेरेंट्स मेरे डैड सीए हैं, मेरी मॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो फिजिक्स की, तो उनको था कि नहीं यू हैव टू फिनिश एंड गेट अ डिग्री, तो डिग्री मिल जाए। मैं प्लेसमेंट के लिए भी बैठी थी, 2 मिल भी गई थी, बट फिर मैं मुंबई चली गई और वहाँ कोशिश। किसी एक्टर का ये ड्रीम होता है कि वो विमेन सेंट्रिक फिल्म्स अब बन रही हैं बॉलीवुड में, आपको भी ऐसा लगता है यू एस्पायर कि ऐसी फिल्में मैं करूँ? मैंने की है, हालांकि मुझे विमेन सेंट्रिक फिल्म बहुत ही खराब वर्ड लगता है क्योंकि हम कभी मेल सेंट्रिक नहीं बोलते हैं किसी फिल्म को, क्योंकि दैट इज द नॉर्म। बट ये मुझे लगता है हमें ही बदलना पड़ेगा, हम खुद बोलेंगे तो फिर ये कैसे बदलेगा? क्योंकि श्रीदेवी ने इंग्लिश मतलब हमने सूर्यवंशी को कभी मेल सेंट्रिक फिल्म बोला क्या कि अरे आपने सूर्यवंशी को हमने कभी मेल सेंट्रिक बोला? नहीं बोला। बट वो है कि आप अब वो मेन होते हैं, बाकी लोगों को प्रॉप, जब अक्षय जी आ जाते हैं उसके बाद से बाकी लोगों को प्रॉप की तरह। I don't agree with that. I don't agree. I have a great role in this film. नहीं वो तो दिख रहा है। So I don't agree with that. इस फिल्म में तो इसका रोल ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा? ये बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। नहीं एक्चुअली स्क्रीन सवाल बहुत है। आ जाइए जल्दी से आइए, फटाफट। You want to sing for him? आ जाए भाई आ जा, तब तू गाएगा नहीं तो फिर तेरी आत्मा भटकेगी यहाँ। आ जा जल्दी आ, तब तक आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल अक्षय सर से है। सर हम तो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग का तो सुबह उठ भी नहीं पाते, ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाता, मतलब तो आप 4 बजे कैसे जगते हो? मतलब कुछ समझा नहीं। कितने बजे उठते हो तुम? हम लोग 9, साढ़े 9 बजे। तो तुम्हारे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कब तक मिलता है? 8:30 to 9:30। 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट मिलता है और ये साहब 9 बजे के बाद उठते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते। आपके हॉस्टल वालों को बोलता हूँ भाई सुबह जल्दी शुरू करिए ब्रेकफास्ट 6:30 बजे, ताकि आप जल्दी उठे। नहीं सर, मतलब आप सर कुछ बताओ ना कि मतलब कैसे 4 बजे जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओगे। टिप्स पूछ रहा है कि जल्दी कैसे जाओगे? वो 10 बजे सो जाते हैं। आ जाइए।
तलवारों पे सिर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, फिर जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नर्वस होके अच्छा गाया बच्चे ने, बहुत नर्वस होके भी इसके पैर कांप रहे दोनों। इसका सुर बहुत अच्छा है, सुर बहुत अच्छा है, बहुत सुर में गाया, बहुत सुर और आवाज अच्छी है। लॉन्डन ने सुर में गाया पूरा, क्या बात है, एकदम कमाल कर दिया। जल्दी से आइए, आप आ जाइए जल्दी से, जल्दी से। एक दो सवाल फिर होली के गाने के साथ मैम मेरी कोई क्वेश्चन नहीं, डांस करना था। आप कोई बात नहीं, अब डांस हो गया, लास्ट वाला गाना होली का है। हेलो सर। माइक में पकड़िए। अमेजिंगली डन। हेलो अक्षय सर। नमस्ते जी। सर नमस्ते। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैम ने आपसे पूछा था कि सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए क्या आप मोदी जी के भी फैन हैं, तो आपने कहा हाँ। तो आपको नहीं लगता कि एक नागरिक के तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैन खुद को बताना ये कहीं ना कहीं गलत होगा सिटीजनशिप की नज़र से? वो आपका सोचना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अरे आंसर सुनते ही नहीं कोई यहाँ पर। मैडम सुन तो लो मेरी बातें। ये देखिए ऐसा है कि मैं जितना देखता हूँ और मैं जितना समझता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो देश के बारे में सोचते हैं और मैं भी देश के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो वो जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, जितना काम करते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैं आई लव द वे ही इज़ वर्किंग एंड दैट्स इट। तो इसमें कोई अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। हाय सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे था, जैसे आपको बोलते हैं कि आप बहुत अबंडेंट पर्सन हो, मनी को लेकर, लुक्स को लेकर, सबको लेकर, बट अबंडेंट पर्सन, अबंडेंट मैं पहली बार सुन रही हूँ। लवली फ्रेज है। मुझे बता तो दो, मतलब बहुत ज्यादा, जिसके पास बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा, सब ज्यादा है, सब ज्यादा है, लुक्स, फिल्में, कमाई, वही पहुंच रही है लड़की। हाँ हाँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया है जहाँ आपको लगा हो कि मेरे पास सब है पर वो एक चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि ये मेरे पास नहीं है? डीप क्वेश्चन, बहुत ही डीप क्वेश्चन, बहुत डीप। नहीं लो पॉइंट नहीं, वो बोल रही है कि मेरे पास डिजायर, कोई एक वो डीप डिजायर, वन थिंग। मैडम ऐसा है कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास सब कुछ दिया उसने। तो आई वुड, मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी नहीं होगा अगर मैंने किसी बात पे ये कहा कि मुझे इस बात की कंप्लेन है कि मेरे पास ये नहीं है। हगिंग क्लास में होगा? नहीं नहीं प्लीज प्लीज कुछ नहीं, प्लीज कुछ नहीं, ऐसे हगिंग वाले में तो फिर सवाल भी नहीं हो पाएंगे। आई डोंट थिंक वो आंसर में इंटरेस्टेड थी। अल्टीमेटली लास्ट में सब उसी में हो जाता है। तो अब लगता है कि दो लाइन में आप लोग बताएं कि क्यों ये मूवी देखी जाए, उसके बाद लास्ट में होली सॉन्ग पर हम इस इंटरव्यू का एंड करेंगे। फूलों वाली होली। चलो। बच्चन पांडे को देखने क्यों जाए? बच्चन पांडे को देखने लोग इसलिए जाएं क्योंकि ये बड़ी ही एक तो ये जो किरदार आपको दिख रहा है ये बहुत ऐसा लगता है बड़ा खूंखार है। मैडम फोन पे लगी हो, सुन तो लो। वो डूब गए। बड़ा अजीब सा लगता है, आप बातें कर रहे हो। है क्या हुआ? सबको बता रही थी कि मैंने डांस किया। थोड़ा टाइम 5 मिनट के बाद कर लेती। तो क्या मैं कहाँ? टेक 2। अच्छा तू बोल। तू नहीं आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। बोलना नहीं, ये जो कैरेक्टर है ये बहुत खूंखार है। कर लेंगे आप अरे सर इसी के लिए तो आए हो आप। तो बता वो कौन बताओ क्यों देखने जाए बच्चन पांडे को? तो आई कैन एक्चुअली कंप्लीट अ सेंटेंस। हम इतने इंटरव्यू दे चुके हैं कि मुझे पता है कि वो क्या बोलने वाले थे। तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत आपको खूंखार दिख रहा है, बहुत डरावना दिख रहा है, ये बहुत रॉ और रगिड है।
आई डोंट थिंक यू हैव सीन हिम इस ऐसे अवतार में काफ़ी टाइम से, पर ये कैरेक्टर जैसे जैसे आप फिल्म देखोगे इट इज़ ऑल्सो वेरी इंडियरिंग। जैसे कि इनकी जो ये आंख लगा के पहली बार आए थे तो मुझे बहुत खूंखार लगे थे और मुझे थोड़ा ऐसा डर लगा था, फिर मैं यूज्ड टू हो गए, फिर मुझे इन पे वो आंख बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई थी। तो वैसे ही इस फिल्म में यू विल फॉल इन लव विद द कैरेक्टर ऑल्सो। बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। हम सब इतने हेवी टाइम के साथ जो अभी गुजरे हैं, आई थिंक मेरे लिए हमेशा थिएटर जाना जो है वो एक इवेंट होता था कि हम वीकेंड बचाते थे या कोई टाइम बचाते थे, फैमिली के साथ प्लान करते थे मूवी देखने जाने का। एंड बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत कॉमेडी है इसमें, बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं हम दोनों के अलावा। आई फील आपका कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल है। पंकज सर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, अरशद वारसी है, संजय मिश्रा है, अभिमन्यु सिंह है। एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है। आई पर्सनली फील ये फुल पैकेज है। एंड होली एक सेलिब्रेटरी मौका होता है, तो उस पर आई थिंक अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ जिनके हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ प्लीज जाके देखिए। इट इज अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। आपका टर्न है। यही है। नहीं डिट्टो विट्टो नहीं चलता। ये इसने मेरी बात बोली थी। नहीं आप भूल गए थे इसलिए। अब मैं क्या बोलूं? कुछ उसमें नया अब ऐड करके दिखाओ। हाँ, तो ये एक कमर्शियल फिल्म है और ये आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो, आराम से बैठ के देख सकते हो। एंड इसमें कोई गंदगी नहीं है एंड यू कैन एंजॉय योर फिल्म। एंड क्या बोलूँ इसके? होली पे गोली 18 मार्च। बस यही। थैंक यू वेरी मच जी। आप देखिए, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। बस यही जो कृति कह रही है वही, होली पे गोली 18 मार्च। चलिए, इतना तो प्रोमो को देखकर जरूर लग रहा है कि ब्लॉकबस्टर एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन आप एक लिबर्टी ले रहे हैं और आप ही की फिल्म का एक पुराना होली गाना बजा दे रहे हैं। Do me a favor, let's play होली।